तो आज हम लोग BHU के एडमिशन के बारे में, पेड सीट के बारे में जानेंगे। तो एडमिशन अंडर पेड सीट कैसे होता है यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये BHU की एक रिजर्व सीट होती है, ठीक है। इसको मान लीजिए कि ये रिजर्व सीट होती है। तो यहाँ पे पेड सीट एक्चुअली में होता क्या है, तो पेड सीट उनके लिए होता है स्टूडेंट विलिंग टू टेक द एडमिशन इन अ पार्टिकुलर कोर्स इन बट अनेबल बिकॉज ऑफ देयर रैंक। तो पेड सीट उनके लिए होता है जो कि किसी कोर्स में एडमिशन तो लेना चाहते हैं, मान के चलिए कि सोशल साइंस में वो एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। बट उनका रैंक मान लीजिए यहाँ पे 500 टोटल सीट है सोशल साइंस में और उनका रैंक मान लीजिए 600 है। उनके लिए होता है कि ये रैंक के अंदर जिनका 500 के अंदर होगा उन्हीं का एडमिशन हो पाएगा जिनका, ठीक है। तो उसके बाद वाले रैंक का क्या होगा, तो उसके लिए होती है। सीट से एबल नहीं होते हैं कि हाँ उनके रैंक के बेसिस पे उन्हें ये मिल जाए। ही कैन ऑप्ट टू पे एन एक्स्ट्रा फी विच इज कॉल्ड द पेड सीट फी। तो इनके लिए क्या होता है कि एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे उनको कुछ एक्स्ट्रा फी देनी होती है। जैसे कि इस जो नॉर्मल सीट होती है उसके बाद भी उनको कुछ एक्स्ट्रा फी देनी होती है कि फीस 2000 है, ठीक है। तो पेड सीट के लिए अगर जो अप्लाई 5000 एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। यानी कि टोटल आप ऐसे होती है, मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा फी देना पड़ता है। और पेड सीट ना हमेशा क्या होता है कि लगभग 10%, ये फिक्स नहीं है, बट 10% के आसपास सीटें रिजर्व होती हैं हर कोर्स के लिए, ठीक है। साइंस में मान लीजिए, सोशल साइंस में जैसे मैंने बताया था कि 500 मान के चलिए सीट है, तो इसका 10% सीट रिजर्व होगा, जैसे 50 या 40, ठीक है। ऐसे करके सीट रिजर्व रखी होती है। और फिर सोशल साइंस में जो भी कोर्स होता है, मान लीजिए आर्ट्स हो गया, मान लीजिए कि हिस्ट्री हो गया या फिर इकोनॉमिक्स हो गया, तो इसमें आपको लगभग 5 to 6 सीट्स क्या हो जाएगी, रिजर्व रहेगी। मीन्स कि पेड सीट के लिए है वो, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, अराउंड 10 सीट्स इन ऑल कोर्सेज आर रिजर्व एज पेड विथ हाई फीस, ठीक है। और ये लगभग ये जो 10% हमने बताया था वही है, यहाँ पे लगभग 10 रिजर्व होती है। तो अब ये बात हो गई कि ये पेड सीट होता क्या है, बट पेड सीट पे एडमिशन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये अब हम लोग देखते हैं। प्रोसीड्योर ऑफ गेटिंग एडमिशन इन पेड सीट। देखिए पेड सीट पे ना जैसे ही आपकी काउंसलिंग की डेट आएगी, जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम दिया और आपकी मार्क्स आ गई, ठीक है, आपकी रैंक आपको पता चल गई, मान लीजिए आपकी रैंक कुछ भी आ गई, मान लीजिए 576 रैंक है, ठीक है। तो और सीट सीट क्या था, सीट 500 ही था। मीन्स कि अभी भी आपके बाद कितने हैं, मीन्स 500 सीट फुल फुल हो जाएगी, आप रैंक उससे बाहर हैं, ज्यादा रैंक है आपका। तो क्या होता है ना कि उसी टाइम आपको पता चल जाता है कि अच्छा मुझे सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आप यहाँ पे मान के चलिए कि आपका जो सीट मिलने का चांस है वो कम है अगर नॉर्मल पे, तो उसी टाइम आप काउंसलिंग के टाइम क्या करते हैं कि वहां पे जो टीचर होते हैं जो काउंसलिंग आपके करते हैं, ठीक है, अगर जो ऑफलाइन काउंसलिंग हो रही है तो टीचर करते हैं काउंसलिंग, ठीक से आपसे पूछा जाता है सारी चीजें, ये करता किया जाता है डॉक्यूमेंट वेरीफाई। तो उसी टाइम ना आप उनसे बोलिए कि मुझे पेड सीट के लिए अप्लाई करना है, पेड सीट के लिए अप्लाई करने के लिए बोलिए। तो वो आपको एक फॉर्म देंगे, पेड सीट फॉर्म, और उस पे आपको अप्लाई करना होगा कि हाँ, एप्लीकेशन देना होगा कि हाँ मैं पेड सीट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं एक्स्ट्रा फी पे करने के लिए मतलब एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ मैं एक्स्ट्रा फीस दूंगा कॉलेज को। और वो एप्लीकेशन आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो मीन्स कि आपने पेड सीट के लिए अब अप्लाई कर दिया मीन्स। और यहाँ पर याद रखिएगा कि अब आपका क्या है ना कि आप नॉर्मल सीट से भी अप्लाई कर रहे हैं और पेड सीट से भी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर जो नॉर्मल सीट में एडमिशन हो जाता है, मान के चलिए कि आपने नॉर्मल सीट के लिए भी अप्लाई किया और मान लीजिए 576 सीट है और इसमें से कुछ बच्चे हुए जो कि सीट छोड़ दिए अपना,
ठीक है, मीन्स कि 5 जिनका अप टू 500 रैंक था उसमें से 76 बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया। ठीक है, तो अब इतना बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया तो वो रैंक तो बढ़ते चला जाएगा, तो वो लगभग 576 तक आ जाएगा, क्योंकि सीट तो भरनी है ना, तो सीट तो खाली नहीं छोड़ा जा सकता, और बच्चे एडमिशन कैंसिल करवा रहे हैं, तो इसीलिए मान लीजिए तब तब आपका एडमिशन नॉर्मल कैटेगरी से हो जाएगा, और यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा फी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका जो नॉर्मल फी है मान लीजिए 2000, तो वही देना होगा। लेकिन इन द केस ये बच्चे नहीं सीट को मतलब अपनी एडमिशन कैंसिल नहीं करवाते हैं, ठीक है, और एडमिशन लेते हैं, तो इन द केस क्या होगा कि आपको फिर, तो आपका तो यहाँ से मेरिट खत्म हो गया, नॉर्मल से आप एडमिशन ले नहीं पाएंगे, तो फिर आपको पेड के लिए देखा जाएगा कि आप पेड के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। ठीक है, ठीक है, और दूसरी बात कि पेड सीट में जो होती है ना, तो पेड सीट की भी रैंक बनती है, जैसे कि आपका मान लीजिए 576 है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही ने पेड सीट के लिए अप्लाई किया, बहुत सारे बच्चे पेड सीट के लिए अप्लाई करते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, पेड सीट के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो फिर पेड सीट के लिए जो बच्चे अप्लाई करेंगे, तो उस वहां पर जितना भी एप्लीकेशन जाएगा उस सब का मार्क्स देखा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका मार्क्स है 217, ठीक है, और आपने पेड सीट के लिए अप्लाई किया है, और किसी का है 218, ठीक है, किसी का है 219, किसी का है 217, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पेड सीट के लिए ये तो सब एप्लीकेशन दिया है, 2017 वाले आपने भी दिया, 2018 जिसका मार्क्स है उसने भी दिया है, 2019, तो इनका रैंक ऑटोमेटिकली है कि इनका रैंक आपसे ज्यादा अच्छा होगा। मान लीजिए आपका 576 था, तो इसका रैंक हो सकता है मान लीजिए 552 होगा, इसका मान लीजिए कि 525 होगा, इसका मान लीजिए कि 575 होगा। ठीक है, तो ऐसे, तो पहले यहाँ पर, और ये सब के सब क्या है, पेड सीट के लिए अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अब देखा जाएगा कि यहाँ पर किसकी रैंक पहले है, तो देखिए सबसे अच्छा रैंक इसका है, तो पहले पेड सीट के लिए इसको ऑफर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मान एक सीट है, मान के चलिए कि एक सीट है पेड सीट पे, तो पहले इसको ऑफर दिया जाएगा। अगर जो इसने एडमिशन नहीं लिया तो फिर इसको दिया जाएगा, अगर जो इसने भी एडमिशन नहीं लिया तो फिर इसको दिया जाएगा, और फिर आपको लास्ट में ऑफर किया जाएगा पेड सीट के लिए। लेकिन अगर जो पेड सीट मान लीजिए ज्यादा है, मान लीजिए 4 है, तो इसका भी एडमिशन हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, और आपका भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे, तो याद रखिएगा कि पेड सीट में ऐसा नहीं कि आपने अप्लाई कर दिया तो एडमिशन हो ही जाएगा, पेड सीट में भी रैंक के हिसाब से होती है। पेड सीट में जिसका ज्यादा अच्छा रैंक होगा, आपसे अच्छा रैंक होगा, उसका पहले ऑफर दिया जाएगा, उसको आपको बाद में दी जाएगी। अगर जो पेड सीट में आपका रैंक अच्छा है तो आपको पहले मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे पेड सीट के लिए अप्लाई होता है। तो ये थी पूरी पेड सीट में कैसे बीएचयू में एडमिशन आप अप्लाई कर सकते हैं पेड सीट के लिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस थी, ये बीएचयू की वीटी बोला जाता है, यहाँ पे जो नॉर्मल जो बीएचयू के स्टूडेंट है इसको वीटी बोलते हैं, यानी कि वी से विश्वनाथ और टी से टेम्पल। तो ये विश्वनाथ टेम्पल का पिक्चर है, ये कॉलेज के सबसे लास्ट वाले ये में है, तो यहाँ पे हम लोग जाके चिल करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर जाके आराम से चिल कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। यहीं पे साइड में सेंट्रल लाइब्रेरी है, तो जो बच्चे सेंट्रल लाइब्रेरी जाते हैं वो टेम्पल भी जाते हैं, जो टेम्पल जाते हैं वो सेंट्रल लाइब्रेरी भी जा सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत अच्छा प्लेस है, आपको जब एडमिशन हो जाएगी तो आप जरूर जाएंगे। ठीक है, ये आपका एक लोकेशन है, चिलिंग पॉइंट है। तो ये थी आज की पेड सीट में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। अगर जो आपको और भी बीएचयू से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उसके लिए आपको अलग से बता दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।